हेलो, वेलकम टू आरएस अकेडमी। अब जब भी हम 11th क्लास से 12th क्लास में मूव करते हैं तो हमारे लिए रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हमको पता है कि जितना अच्छा रिवीजन हम कर पाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिवीजन अच्छा हो और हम ये चाहते हैं कि हमारे 11th क्लास के टॉपिक्स को हम 12th में रिवाइज और इम्प्रूव कर पाएँ, तो मुझे एक रिवीजन प्लान की आवश्यकता हो। क्योंकि अगर मैं रैंडम तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है मेरा जो रिवीजन है वो इफेक्टिव ना हो सकता है मुझे जो रिवीजन करने में समय लगेगा वो ज़्यादा लगे। इसीलिए मुझे अपने रिवीजन प्लान को एक प्रॉपर तरीके से बनाना होगा, और इस रिवीजन प्लान को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए मुझे कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मेरे 11th में उतने स्ट्रॉन्ग ना हो जितने होने चाहिए थे, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। तो जो टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते हैं हो सकता है उसमें मुझे कम समय की आवश्यकता पड़े, और हो सकता है जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते उसमें मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़े रिवाइज और इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए मुझे बहुत वाइजली चूज़ करना होगा कि कौन से टॉपिक में मुझे कितना समय देना है, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, ताकि मेरा जो रिवीजन है वो बहुत इफेक्टिव हो पाए। और अगर मैंने एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बना लिया, उसको फॉलो करने के लिए मुझे हार्डवर्क की आवश्यकता होगी। क्योंकि मुझे पता है कि टू नो अ पाथ is a different thing and to follow a path is much different thing। तो अगर मुझे ये रिवीजन प्लान बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिवीजन प्लान बहुत अच्छा बने तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि 12th क्लास बिल्कुल भी लैग ना करे। ऐसा ना हो जाए कि मैं 11th क्लास के रिवीजन के चक्कर में अपना 12th क्लास लैग करने लगूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मुझे 12th क्लास बहुत अच्छे से समझना है तो मुझे 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स पहले से आने चाहिए। अगर मैंने बहुत पहले से 11th क्लास में अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो डेफिनेटली मेरे को वो टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे। पर अगर आपने 11th क्लास में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रखी, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो कुछ टॉपिक्स आपको 12th क्लास में जाने से पहले आने चाहिए ताकि आप 12th क्लास के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। अगर हम बात करें कुछ टॉपिक्स की मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वो टॉपिक्स हैं 11th क्लास के जो हमें 12th क्लास में पहले से यूज आएंगे ताकि हम 12th क्लास के टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अब ट्रिग्नोमेट्री आपके हर चैप्टर में यूज होता है, चाहे वो लिमिट्स हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, हर चैप्टर में यूज होने वाला है। तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्री पहले से नहीं आती होगी तो डेफिनेटली आपको 12th क्लास में उन सारे चैप्टर्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए जब मैं रिवीजन प्लान बनाऊंगा तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं उन सारे टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लूँ जो 12th क्लास में यूज आने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में मेरे लिए जैसे ये 3 टॉपिक्स हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, आइसोमेरिज्म एंड केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, यह आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पहले से नहीं आते होंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी में भी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड बेसिक्स ऑफ रोटेशन एंड एसेशन आपको पहले से आना चाहिए। देखिए, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में दिक्कत आएगी। अगर आपको नेट फोर्स निकालना किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं आता है तो भी आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा जो टॉपिक है 12th में, उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें बहुत जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होगा और वहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पहले से आना चाहिए, तो ही हम उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को और अच्छे से इस रिवीजन प्लान को बनाना है तो कुछ प्रायोरिटीज और क्या होनी चाहिए। तो कुछ प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि रिवीजन प्लान है ना वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि हम एक हफ्ते में ना पूरे 11th रिवाइज कर लेंगे, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम ऐसा भी ना सोचें कि अच्छा मुझे ये टॉपिक पहले से नहीं आता था बिल्कुल भी, पर मैं सीधे ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं, वो भी इम्प्रैक्टिकल है। ऐसा भी ना करें कि अगर मेरे को टॉपिक बहुत अच्छे से आता है मैं 10-10 बुक्स सॉल्व करने की कोशिश करूँ, वो भी इम्प्रैक्टिकल है। तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मेरा रिवीजन प्लान है ना वो प्रैक्टिकल हो। मैं प्रॉपर टाइम दूं उन टॉपिक्स को जो मुझे रिवाइज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। अगर मेरे को टॉपिक पहले से आता है तो मैं उसमें कुछ थोड़ा सा कम समय दूं।
अगर वो टॉपिक मेरे को मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा कम समय दूँ। तो मुझे एक रिवीजन प्लान बनाने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने रिवीजन प्लान को ना प्रैक्टिकल रखूँ, इम्पॉसिबल वाले टास्क इसमें बिल्कुल भी ना दूँ। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं रिवीजन प्लान बनाऊँ ना उसमें वीकली और मंथली गोल्स रखूँ, क्योंकि वीकली गोल्स रखने से क्या फ़ायदा होगा, मेरा शॉर्ट टर्म रिवीजन होता रहेगा, मैं कंटिन्यूस रिवीजन के मूड में रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगा नहीं यार 10 दिन बाद कर लेंगे, वो नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स क्लियर कर लेने, ये टॉपिक्स मुझे पढ़ लेने। तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूसली अपना रिवीजन करता रहूँगा, और कंटिन्यूस रिवीजन करने से मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट होगा, और मुझे हमेशा पता चलता जाएगा देखो इतने सारे टॉपिक मैं करते जा रहा हूँ, तो इतने सारे टॉपिक मेरे रिवाइज हो गए, इतने सारे टॉपिक मेरे इंप्रूव हो गए। तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं उस अपने टॉपिक्स को वीकली और मंथली गोल्स के साथ अटैच करके रखूं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि जो रिवीजन प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करूं, तो मेरे हिसाब से रिवीजन प्लान को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। पहले 4 महीने और रेस्ट बाकी आपके जो भी मंथ बचे हुए। देखिए, पहले 4 महीने में क्या होगा, 12th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हुए होंगे, बहुत सारा आपके पास जो टॉपिक है वो बचे होंगे, आपके पास थोड़ा समय भी ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हुए नहीं है, तो आपको 12th क्लास का जो रिवीजन है वो नहीं करना होता। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले 4 महीने में सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को कर लेना है जो हमारे 12th क्लास के प्री रिक्वेस्ट हैं, जो हमने बात की थी केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में। उसके बाद अगर मैंने वो टॉपिक्स कर लिए जो प्री रिक्वेस्ट थे, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली कोई भी टॉपिक चूज कर सकता हूँ, पर पहले मुझे वो टॉपिक्स चूज करने चाहिए जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं अभी ज़्यादा समय दे सकता हूँ अपने रिवीजन में और इम्प्रूवमेंट में। तो सबसे पहले मैं वो टॉपिक चूज करूँ जिसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता, फिर धीरे धीरे मैं वो टॉपिक्स चूज करना स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कम समय लगेगा रिविजन करने में। और अगर मुझे कम समय लगेगा रिवीजन करने में और मेरा जैसे जैसे 12th का टॉपिक चलता जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे पास जो टाइम की कमी है वो भी होती जाएगी। इसीलिए मुझे अपने रिवीजन प्लान में पहले वो टॉपिक्स चूज करने चाहिए जिसमें मैं लेस कॉन्फिडेंट हूँ, उसके बाद वो टॉपिक चूज करने चाहिए जिसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। अच्छा, अब इसमें करना क्या चाहिए, अगर आपने बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है जिन टॉपिक्स में, उसमें सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व करिए और बेसिक बुक्स को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने टॉपिक चूज कर लिया सीधे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन या फिर बहुत टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहले अपना बेसिक मॉड्यूल और बेसिक किताब को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जिन टॉपिक्स में आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें आप डेफिनेटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपने पहले से मार्क कर रखे हो या फिर कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम रिवीजन करेंगे 11th क्लास का, हमें साथ में ना शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, और साथ में हमें वो टॉपिक्स भी चूज करने हैं जिनका हमको रिवीजन करना पड़ेगा फर्दर, क्योंकि हो सकता है कि हम अभी भी ऐसे कोई टॉपिक्स हो जिनमें हम उतना कॉन्फिडेंट महसूस ना कर रहे हो। बाकी बचा हुआ समय जो है, अब उसमें हमें 11th क्लास का भी रिवीजन करना होगा और 12th क्लास का भी रिवीजन करना होगा। तो क्या करना है, अब देखो 11th क्लास का रिवीजन एक बार तो हमारा हो चुका, तो डेफिनेटली 11th क्लास के टॉपिक्स जो हमने रिवाइज कर लिए हैं उसमें अब हमें कम समय लगने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 12th क्लास के टॉपिक्स थे उनको ज़्यादा समय देंगे। तो अब क्या होगा, अब हम 12th क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहेंगे, 11th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स लेंगे जिनको हमें रिवाइज करना है, ठीक है। अब 12th क्लास के टॉपिक्स जो हम रिवाइज करेंगे उनके क्या बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स। और जब हम 12th क्लास पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या करना है, उसी समय पे उसमें रिवीजन के टॉपिक्स को चूज करते जाना है और रिवीजन के क्वेश्चंस को, रिवीजन के चैप्टर्स को हमें चूज करते हुए जाना है। उससे क्या होगा, जब हमें रिवाइज करना होगा जो बाकी समय होगा उसमें हमारा रिवीजन का समय बचेगा, तो हम इफेक्टिवली अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो और इस समय में जब आपके पास बाकी बचा हुआ समय, उसमें आपको PYQs भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जैसे मेंस के एग्जाम में देखा जाए तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो PYQs सॉल्व करने से फायदा क्या है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो अगर वो हमसे बन रहे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है, हमें ज़्यादा लगता है कि हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। दूसरा क्या होगा, PYQs में बहुत सारे कंसेप्ट आपको कम समय में सॉल्व करने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो मेरी तरफ से इस तरीके से आपको अपना एक रिवीजन प्लान बनाना चाहिए ताकि अपने रिवीजन को आप इफेक्टिव और कम से कम समय में ज़्यादा से अच्छा आउटपुट आप बना पाएँ। थैंक यू।